अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ को हायर कर रहे हैं काम करने के लिए, तो वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और जब आप सरकार के लिए काम करने जा रहे हैं, सी यू वांट टू बी पार्ट ऑफ यू वांट टू बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट, यू विल बी पार्ट। सी एक्चुअली आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लबासना की फुल फॉर्म क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको लबासना में उन्हें पबाडी समझाना है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है, और कैसे आप उसे बेटर कर सकते हो। अभी एग्जांपल भी दूंगा। अब देखो, प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क होता है। एक एम्प्लॉय जो प्राइवेट में काम कर रहा है और एक एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, दोनों में मेन फर्क क्या होता है? प्राइवेट के अंदर वो लोग काम करते हैं, उनका एम क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। वो पैसा कमाना चाहता है, जितना ज्यादा पैसा कमा लेंगे उतना बेटर है। सी आप आईसीआईसीआई बैंक में काम, इसे ऐसे एग्जांपल ले लो। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, आप आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लो जो प्राइवेट है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप डीसी की पोस्ट की या एसपी या पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लो। तो आप देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमा, जितना ज्यादा कमा सकते हैं वो। लेकिन डीसी का और एसपी का मेन एम क्या होता है? सर्विस मोटिव, जनता का वेलफेयर करना। जनता, सी पैसा कमाना एम नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का मेन एम क्या है? लोगों का वेलफेयर करना। अभी देखते हैं कैसे भी। सी प्राइवेट के अंदर अगर आप देखें, प्राइवेट के अंदर अगर आप देखें, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदारी, वो सिर्फ होती है परफॉर्मेंस के लिए। उन्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी है, कि रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट ओरिएंटेशन, देयर ओरिएंटेशन इज रिजल्ट। प्राइवेट में आपने देखा है उनका मेन काम क्या होता है? रिजल्ट निकालना। लेकिन पब्लिक के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है डेमोक्रेटिक। आई गिव यू वन एग्जांपल, डोंट वरी। डेमोक्रेटिक, और रिजल्ट की जगह उनका एम होता है वेलफेयर ओरिएंटेड। सी डिफरेंस देखो, इसका मतलब समझेंगे कैसे। वी आर ट्राइंग टू से, आप अगर प्राइवेट में काम कर रहे हैं, लेट्स से आप एक बैंक मैनेजर हैं आईसीआईसीआई बैंक के, तो आपकी जवाबदारी क्या है? आपके बॉस आपसे पूछेंगे आके, और आपसे सिंपल सा पूछेंगे कि तूने कितने की सेल करी, कितने की एफडी कराई, कितने के बैंक अकाउंट निकाले, पैसे। पर जब आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, लेट्स से डेमोक्रेसी, डीसी हो या एसपी हो, आपसे हम ये नहीं पूछते कि कितने लोगों की जान बचाई। नो, गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर करना। गवर्नमेंट तो आप देखिए, हिली एरियाज में स्कूल बनाता है एक बच्चे के लिए। 1 करोड़ का स्कूल बना दिया एक बच्चे के लिए। इतने रूरल एरियाज में, सी प्राइवेट वाले को अगर बिजनेस करना है, वो शहर के बीचों बीच अपनी एकेडमी खोलेगा या बिजनेस स्टार्ट करेगा। वाई? बिजली, पानी, सिक्योरिटी। आप जब गवर्नमेंट में जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि गांव में जाके स्कूल खोलो। वाई? वहां पे आपको पैसे तो रिकवर नहीं होंगे, पर अगर आप नहीं गांव में जाके स्कूल खोलोगे तो और कौन खोलेगा? तो गवर्नमेंट पैसे कमाने के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आप आईसीआईसीआई बैंक के आज एक मैनेजर को सड़क पे चलते हुए मिले और आप जाके पूछें कि सर, आईसीआईसीआई क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो पता क्या बोलेगा? कि अपने काम से काम रखा कर। व्हाई वुड ही आंसर टू यू? पर आप डीसी से, पीएम से, किसी से भी सवाल करो, उन्हें आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता के पैसे यूज कर रहे हैं। आप मालिक हो। आप देखिए, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। स्टैच्यू क्यों बनाया, स्कूल क्यों नहीं बना रहे, रोड पे पानी से। आप खुद सोचिए, आपके आईसीआईसीआई बैंक में आप हैं और आपकी ऐप डाउन हो जाए, आप कुछ नहीं बोलते, पर सड़क पे जैसे ही पानी भरता है बारिश में, आप गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाते हो। डेमोक्रेसी के अंदर एक गरीब से गरीब आदमी भी डीसी को रोक के पूछ सकता है कि आप काम कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं अब तक किया। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक सबसे बड़ी सी, लोग बोलते हैं प्राइवेट वाला एफिशिएंट है, पर जस्ट पे अटेंशन। सी प्लीज पे अटेंशन। आई गिव यू वन एग्जांपल। सी लोग बोलते हैं सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफिशिएंट होती है। बिल्कुल होती होगी, लेकिन आपको पता है वो किसके लिए एफिशिएंट होती है? जो उसे अफोर्ड कर सकता है। सी लेट्स से आपका आईसीआई, आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओ और बोलो मेरे को 1 करोड़ की एफडी करानी है। वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। सर आइए, ग्रीन टी ला दें, पैर दबा दें, क्या करें, बहुत अच्छे से बात करेंगे।
एसबीआई में जाओगे वो पूछेगा भी नहीं आपसे। पर आप एक डिफरेंस ध्यान से समझिए, जैसे ही आप आईसीआईसीआई बैंक में जाके बोलेंगे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी मेरा अकाउंट खोल दो, जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो, वो आपको पूछे पूछे ना दूर की बात है, वो अंदर घुसने भी नहीं देगा आपको। प्राइवेट वाले एफिशिएंट होते हैं सिर्फ उसके लिए जो उनको पे कर सकता है। जो पे नहीं कर सकता उन्हें तो वो पूछते भी नहीं है, उनसे तो इतनी बुरी तरीके से बिहेव करते हैं वो। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर आप एसबीआई में चले जाओ, चाहे आप अंबानी हो चाहे आप कॉमन मैन हो, सबको बराबरी से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हमारे संविधान को रिस्पेक्ट करनी है। प्राइवेट को ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने पे देखता है, और जो उसके लिए पैसा दे सकता है उसके लिए तो वो अच्छे से काम करता है, पर जो उसको पे नहीं कर सकता उसके लिए वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता। द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, एम प्रॉफिट वेलफेयर, ओरिएंटेशन रिजल्ट, इनका रूल फॉलो करना होता है। इनका आप देखिए, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी प्रिंसिपल, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं। जो पैसे दे सकता है उसके साथ अच्छे हैं, जो पैसे नहीं दे सकता उसके लिए अच्छे नहीं है। पर इनको इक्वालिटी, डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए काम करना है। इनकी जवाबदारी सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए है, पर गवर्नमेंट का जवाब सबके लिए होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट एफिशिएंट है, वो गलत है। सिर्फ प्राइवेट सिर्फ उसके लिए एफिशिएंट है जो उसे पे कर सकता है। और जो लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है, वो भी गलत है। वाई? पब्लिक सेक्टर क्यों इनएफिशिएंट है? सी, इंडिया के टॉप मोस्ट टैलेंट, आपका जब पेपर निकलेगा आप यहां जाओगे। आप क्यों इनएफिशिएंट हो? क्योंकि आपको बोला जाता है कि नहीं नहीं देखो, आपको एक बैंक खोलना है तो आप शहर में खोलते हो कि बिजली पानी सिक्योरिटी की दिक्कत ना हो। सरकार आपको कहती है नहीं नहीं गांव में जाके खोल, ऑब्वियसली आप पैसा नहीं कमा पाओगे। सी, चंडीगढ़ के अंदर जहां हम हैं, आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, वो क्या बोलता है, अच्छा सर्जरी करानी है 10 लाख रुपए लगेंगे। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, वो सिर्फ दवाई के पैसे लेता है, उसकी तो 15 रुपए की ओपीडी की टिकट है, जहां पर प्राइवेट के अंदर 500 रुपए लिए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट नहीं है, उसको हमने बोला है कि जनता अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए सस्ते में सर्विस दो। यू रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शंस विच यू हैव गिवन टू पब्लिक सेक्टर, तब आपको पता चलेगा पब्लिक कितना एफिशिएंट है। तो जस्ट ये कह देना कि प्राइवेट एफिशिएंट है पब्लिक इनएफिशिएंट है, ये गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं।